हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 1.5 पढ़े रहते हैं, कुल 7 प्रश्न है। 5 प्रश्न आपके हो गए, 2 ही प्रश्न बाकी ओरल है, आपका आज उसको करवा के या आपकी प्रश्नावली खत्म कर देंगे। कल एक प्रश्नावली और बाकी रह जाएगी, प्रश्नावली 1.6। इसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर आपके नए चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 2। चलो देखो, तो प्रश्न नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं। 6 और 7 बाकी है। 6 में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय या सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो किसी भी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय मतलब क्या भाई? जब आप सभी त्रिभुज आ जाए तो मतलब यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्यों? सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसपे सभी सेट्स होते हैं। कहने मतलब जितने भी समुच्चय है सब सार्वत्रिक समुच्चय से ही निकलते हैं, ठीक है ना। अब सभी त्रिभुज मतलब यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। तो यू हमने क्या ले लिया? सभी। तो समझाने के लिए सभी त्रिभुज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सभी त्रिभुज। क्लियर है? चलो, ओ इसको ऐसे बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा? सभी त्रिभुज, ठीक। और हमसे क्या कह रहा है? आपसे कभी रहा है कि भाई त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों के समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। आपसे कह भी रहे तो हमने ले भी लिया, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज का समुच्चय है, ए इनसे ही निकलेगा। ऐसा त्रिभुज है जो जिसका एक कोण 60 से क्या 60 अंश से भिन्न है। क्या है? 60 अंश से भिन्न वाला त्रिभुज का समुच्चय है, ठीक है। 60 अंश से भिन्न मतलब एक कोण ऐसा है, मतलब कम से कम एक कोण होगा जो 60 नहीं है। तो भाई 60 नहीं है तो उसमें सब तरह के त्रिभुज आ जाएंगे, विषमबाहु, समद्विबाहु आ जाएंगे, ठीक है। अगर 60 है तो समबाहु होंगे। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है भैया एक कॉम्प्लीमेंट बता दो। तो भैया आप ये बताओ एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? भाई ए में आगे आपके कम से कम एक कोण है जो 60 नहीं है, 60 से भिन्न है। तो भाई जो बचेगा वो 60 अंश होगा। जो बचेगा उसे भाई कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, जो बचेगा आपके 60 अंश होगा। कितना होगा? 60 होगा। तो भाई जब तीनों कोण 60 अंश का होंगे तो कैसा त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। चलो प्रश्न नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर आपसे 7 में क्या पूछा है आपको बता दें। देखो प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, देखो कुछ आपको कंडीशन दे रखी है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। इनको आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। नहीं तो ऐसे तो हम बता देंगे ओरल, तो आप किस पल्ले में नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल की मदद से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। नहीं तो कहोगे सर जी आपने क्या बता दिया भैया, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे आपसे क्या पूछना। क्लियर है? अरे ये क्या बना दिया मैं? चलो ठीक है ना। ये ठीक है ना। अब इसको हटा देते हैं, प्रश्न नंबर 6 हटा देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, ये मिला लेते हैं भाई। यू इंटरसेक्स ए यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्लियर है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्लियर है, आई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्लियर है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो प्रश्न नंबर 4 में आपको 4 कंडीशन, सॉरी प्रश्न नंबर 7 में आपके 4 कंडीशन दे रखी है। आपको ये बताने भैया इसके मायने क्या होता है, भाई इसके मायने क्या होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलो भैया हम यूनिवर्सल मतलब क्या लेते हैं भाई? यूनिवर्सल में सभी अभी होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हमने ले लिए, ठीक है। ए बराबर हमने ले लिए भैया 1 2 3, बस पूरा खेल इसी का हो रहा है, ठीक है। अब यहीं से देखो करेंगे आपको समझ में आएगा। हमसे कह रहे भैया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। तो भाई ए क्या होगा? ये आपको दे रखे 1 2 3। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक एलिमेंट को छोड़ दो, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। आप कह रहे भैया इनका यूनियन, तो भैया ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा? यूनिकल क्या आएगा? समझ में आ रहा है ना। हम ओरल समझाते तो आपको ये कम समझ में आता है, ठीक है। समझ में आया ना भाई। ए का यूनियन संग ले लोगे कॉम्प्लीमेंट के साथ। भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक एलिमेंट को छोड़ के जो बचता है आपके कॉम्प्लीमेंट होता है। भाई ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिला के क्या बचता है? यूनिवर्सल बनता है। तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्लियर है? डाउट क्लियर? चलो कह रहे फाई का, पहले फाई का बताओ आप कॉम्प्लीमेंट। मतलब भाई फाई का मतलब क्या होता है? नल, कुछ भी है ही नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट हर चीज। फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब जब कुछ नहीं तो कुछ से सब। ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपको नहीं लेना। मतलब यू की बात करूं मैं, ठीक है ना। आपकी इसकी बात करूं मैं, ये ठीक। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू। हमने आपको कौन सा लेक्चर दिया तो उसमें आपको बता रखा है फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू। समझ में आ रहा है? फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट मतलब, अरे सॉरी, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा यूनिवर्सल। क्लियर है? तो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू। क्लियर है? अब इंटरसेक्शन
ए है, तो भाई फाई कॉम्प्लीमेंट यू और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ए। तो भाई यू मतलब पूरे यूनिवर्सल, और ए 1 2 3 में हमसे पूछ रहा है भाई इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ बता दो। तो आप ये बताओ भाई ए जो है ये यूनिवर्सल से निकला, ये आपका फादर है और ये आपको क्या, ये आपका सन है, ठीक है, क्योंकि सबसेट है इन्हीं से निकल के आते हैं। तो भाई यू के साथ इंटरसेक्शन आप ए करोगे, यूनिवर्सल से अगर आप इंटरसेक्शन ए का करोगे तो ए तो इन्हीं से निकल के आया ना। तो भैया अगर आप कह लोगे जो जो ए के एलिमेंट है, भाई जो ए के एलिमेंट 1 2 3 कॉमन है, तो ये आए तो यहीं से है, तो ओवरऑल देखा जाए तो भैया ए ही तो होगा, क्योंकि ए के तो एलिमेंट कॉमन है ना, जितने एक एलिमेंट वही तो कॉमन है, तो यू इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ए। यहाँ आप क्या करोगे, क्लियर है। चलो अब कह रहे भाई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो भाई ए कितना है 1 2 3, ए कॉम्प्लीमेंट कितना है सॉरी 4 5 6। अब कह रहे इनमें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन पूछ रहे भाई 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं हो तो हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 5, ठीक। यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, यू का कॉम्प्लीमेंट, यू मतलब पूरे एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 5, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ है ही नहीं भैया, इसके साथ किस 5 के साथ निकालना है, समझ में आ रहा है, 5 इंटरसेक्शन ए। अब 5 मतलब कुछ भी नहीं, ए मतलब क्या है 1 2 3, अब 5 मतलब कुछ भी नहीं, आप इसे कोष्टक बना लो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए मतलब क्या होता है 1 2 3, इसमें कह रहे हैं इंटरसेक्शन बताओ, मतलब जो कॉमन है, भाई इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं लेते हम क्या लेते हैं 5, क्लियर है। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.5 समाप्त होती है। कल हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.6 पर, एक बार आप इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो तो कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।